2026 की एक सुबह बिहार की राजनीति में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई साफ वजह नहीं, बस एक शांत इस्तीफा, और पीछे छूट जाते हैं सैकड़ों सवाल। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम था, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे कभी खुलकर बताया ही नहीं गया? नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जिसने लगभग 2 दशक तक बिहार की राजनीति को अपनी पकड़ में रखा। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, बार बार पाला बदलने के बावजूद उनकी कुर्सी लगभग अटूट रही। लेकिन 2026 में वही नेता बिना किसी बड़े दबाव के खुद ही कुर्सी छोड़ देता है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो शायद सामने जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। कुछ हफ्तों पहले की बात है। पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ने लगी थी। बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही थीं। देर रात तक फोन कॉल्स चल रहे थे, और सबसे दिलचस्प बात, इन बैठकों की कोई आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आ रही थी। जेडीयू के अंदर कुछ चेहरे अचानक ज्यादा एक्टिव हो गए थे। वो नेता जो पहले चुप रहते थे, अब रणनीति तय करने लगे थे। क्या ये सिर्फ पार्टी के अंदर बदलाव की तैयारी थी, या कुछ और? इसी बीच अलायंस के अंदर भी खामोशी से खींचतान शुरू हो चुकी थी। ऊपर से सब कुछ स्थिर दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर पावर इक्वेशंस बदल रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही थीं कि केंद्र की राजनीति में भी एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है, और नीतीश कुमार उस खेल का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री थी, तो इतनी गोपनीयता क्यों? फिर आता है वो हफ्ता जब अचानक सिक्योरिटी और मूवमेंट प्रोटोकॉल्स बदल दिए जाते हैं। कुछ खास नेताओं की मीटिंग्स पूरी तरह प्राइवेट कर दी जाती हैं, और मीडिया को एक्सेस लगभग खत्म कर दिया जाता है। ये वही समय था जब अंदर खाने सबसे बड़े फैसले लिए जा रहे थे। कहा जाता है, एक रात पटना के एक सरकारी आवास में घंटों चली एक मीटिंग ने सब कुछ तय कर दिया। उस मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन शामिल था, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसी के बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। अगली सुबह अचानक एक खबर आती है, नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। पहले इसे अफवाह माना जाता है, फिर कुछ ही घंटों में ये सच बन जाता है। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई इमोशनल अपील नहीं, बस एक छोटा सा बयान और कहानी खत्म। लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हुई, या असली कहानी तो अब शुरू हुई थी? इस फैसले के तुरंत बाद जिस तेजी से नया नेतृत्व सामने आता है, वो खुद कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सब पहले से तय था? क्या ये सिर्फ एक ट्रांजिशन था, या एक केयरफुली प्लान्ड पावर शिफ्ट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार ने ये फैसला खुद लिया, या हालात ने उन्हें लेने पर मजबूर किया? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसा कदम जिससे वो खुद को एक बड़े राष्ट्रीय रोल के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं ये फैसला उतना स्वेच्छा से नहीं था जितना दिखाया गया, क्योंकि उसी समय अलायंस के अंदर दबाव भी बढ़ रहा था। कुछ बड़े फैसलों पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे, और ये भी कहा गया कि अगर बदलाव नहीं होता तो सरकार खुद इंस्टेबिलिटी का शिकार हो सकती थी। तो क्या ये इस्तीफा एक तरह से डैमेज कंट्रोल था, या फिर एक ऐसा समझौता जिसमें सबको थोड़ा थोड़ा मिला, लेकिन असली सच्चाई कहीं छुपा दी गई? दिलचस्प बात यह है, इस्तीफे के बाद भी नीतीश कुमार पूरी तरह राजनीति से दूर नहीं जाते। उनकी मौजूदगी बनी रहती है, लेकिन एक अलग भूमिका में। क्या ये ट्रांजिशन पहले से प्लान था, या आखिरी समय में लिया गया फैसला जिसे बाद में एक स्ट्रैटेजी का रूप दे दिया गया? और फिर वो सवाल जिसका जवाब आज भी साफ नहीं है, अगर सब कुछ प्लान था तो जनता को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई? अगर ये मजबूरी थी तो वो मजबूरी क्या थी? बिहार की राजनीति में ऐसे कई मोड़ आए हैं, लेकिन 2026 का ये मोड़ शायद सबसे ज्यादा रहस्यमय है।
क्योंकि यहां ना कोई बड़ा घोटाला सामने आया, ना कोई सीधा टकराव। फिर भी एक मजबूत मुख्यमंत्री अचानक हट जाता है, और जब कोई ताकतवर नेता बिना स्पष्ट कारण के पीछे हटता है, तो अक्सर कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है, जहां सच्चाई परतों के नीचे दब जाती है। शायद आने वाले सालों में कुछ और बातें सामने आएंगी, कुछ फाइलें खुलेंगी, कुछ बयान बदलेंगे, लेकिन आज सवाल वही है, क्या नीतीश कुमार का ये फैसला एक सोची समझी चाल था, या एक ऐसा दबाव जिसे कभी खुलकर बताया ही नहीं जाएगा?